चुनाव जितने इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके पीछे की गई स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। वोटिंग के दौरान लोग अपने पोलिंग बूथ्स पर जाते हैं और अपने पसंदीदा नेता के लिए वोट कास्ट करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि एक पोलिंग बूथ को सिलेक्ट करने के पीछे क्या क्राइटेरिया होते हैं? इन सिंपल वर्ड, एक नॉर्मल से बिल्डिंग या प्रीमाइसेस को पोलिंग बूथ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अगर ये सवाल भी आपके मन में है तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो, मैं हूँ सिमरन और ऐसे ही सिंप्लीफाइड स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि मतदान केंद्र या पोलिंग स्टेशन क्या होता है। पोलिंग स्टेशन वो बिल्डिंग या जगह होती है जहां वोटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। एक पोलिंग स्टेशन पर एक से ज्यादा पोलिंग बूथ्स हो सकते हैं। पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहां वोटर्स अपना वोट डालते हैं। पोलिंग बूथ पर ईवीएम या बैलेट बॉक्स रखा जाता है जिसे तीनों साइड से कवर किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में पोलिंग स्टेशंस को लेकर कुछ प्रावधान तय किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी पॉपुलेशन चेंज होने की वजह से टाइम टू टाइम पोलिंग स्टेशंस को लेकर नए नए गाइडलाइंस लाते हैं। 2020 में बने नियमों के मुताबिक 1500 से अधिक मतदाताओं पर एक पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। वहीं पोलिंग बूथ पर 1000 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। पोलिंग केंद्र या पोलिंग स्टेशन को बनाते समय इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में वोटर्स को वोट डालने के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा आबादी होने की वजह से वहाँ ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस होते हैं और ज़्यादा आबादी वाले जगहों में भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस देखने को मिलती है। वहीं रिमोट एरियाज़ में पोलिंग स्टेशंस रिलेटिवली कम होते हैं। पोलिंग स्टेशंस जनरली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं या प्रीमाइसेस होती हैं। इन बिल्डिंग्स को चुना जाता है कीपिंग इन माइंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स। स्कूल और कॉलेजेस को पोलिंग बूथ बनाया जाता है क्योंकि वहां पर टेबल और चेयर्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं। काफ़ी बार पंचायत बिल्डिंग्स, गांव का कम्युनिटी बिल्डिंग या हॉल को पोलिंग स्टेशन भी बनाया जाता है। आपको बता दें कि एज पर रूल्स पोलिंग स्टेशन किसी भी पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या किसी भी रिलीजियस प्लेस पर नहीं सेटअप किया जा सकता। किसी भी पोलिंग स्टेशन की 200 मीटर की दूरी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी जगह पर सरकारी बिल्डिंग नहीं हो तो वहां पर प्राइवेट बिल्डिंग में शेड लगाकर उसे पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड किया जाता है। बुजुर्गों और डिसेबल्ड वोटर्स की सुविधा के लिए मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। ऐसे मतदाताओं के लिए वहां रैंप की व्यवस्था भी होना कंपलसरी है। पोलिंग स्टेशन को लेकर फैसला आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधिकारी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना भी जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर यहां हुए मतदान को वैलिड नहीं माना जाता। कई बार जंगलों और पहाड़ों पर भी पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है ताकि वहां रहने वाले मतदाता अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सके। चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना होता है। इन इलाकों में जाने से पहले चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी तैयारी भी करनी होती है। आपको बता दें, कुछ अधिकारी और कर्मचारी तो चुनाव के दिन से कई दिन पहले ही मतदान केंद्र तक पहुंच जाते हैं। भारत में चुनाव कराने के लिए आयोग तो है, लेकिन चुनाव पूरा कराने के लिए उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रहता है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी चुनाव की ड्यूटी पर तैनात होते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 10,37,848 वोटिंग केंद्र यानी वोटिंग बूथ्स बनाए गए थे। मतदान केंद्र मतदाताओं के लिए सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होती है। मतदान का समय खत्म होने तक जितने भी वोटर्स वहां लाइन में लगे होते हैं उन सबको मतदान करने का अवसर दिया जाता है। इनमें जितने भी समय लगे, जब तक कतार खत्म हो, मतदान चलती रहती है। कई बार मतदाताओं को ये नहीं पता होता कि उनका मतदान केंद्र कहाँ है। मतदान केंद्र पता करने के लिए कुछ तरीके हैं।
जो लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं वो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में नो योर पोलिंग स्टेशन में जाकर अपने डिटेल्स एंटर करें और आपको पता चल जाएगा कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी आप मतदान केंद्र खोज सकते हैं। वेबसाइट पर आप 3 तरह से मतदान केंद्र खोज सकते हैं। पहला, अपने डिटेल्स देकर, दूसरा वोटर आईडी कार्ड पर दिए एपिक नंबर के जरिए और तीसरा मोबाइल नंबर एंटर कर। इन तरीकों से आप अपना मतदान केंद्र खोज सकते हैं। पोलिंग स्टेशन का चयन कैसे होता है और आप अपना पोलिंग बूथ कैसे खोज सकते हैं, इन सब को लेकर हमने आपको डिटेल में बताया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।